प्यारे बच्चों, आज हम 7th क्लास की हिंदी वसंत पाठ्य पुस्तक से 18वां पाठ धनराज पिल्ले के प्रश्न उत्तर पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। पाठ में आप पढ़ चुके हैं धनराज जी के जीवनी के बारे में और उनका स्वभाव तनक मिजाज क्यों था। मेन रूप से इन्होंने अपने इंटरव्यू में इस बात पर अपना व्यूज रखा और इनका जीवन बहुत ही साधारण रहा है और इनको तनिक मात्र भी प्राउड या घमंड नहीं हुआ था अपनी शोहरत पर, इज्जत पर। आइए बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। साक्षात्कार पढ़कर आपके मन में धनराज पिल्ले की कैसी छवि उभरती है, वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, जैसे कि साक्षात्कार में उल्लेख किया गया है, धनराज पिल्ले दुबली कद काठी के हैं, वे बहुत जुझारू स्वभाव के हैं और वह अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं। बचपन का समय संघर्षपूर्ण होने के कारण वे तुनक मिजाजी हैं, उससे गुस्सा अधिक आता है उनको और वे अपने घर परिवार की बहुत इज्जत करते हैं। पहले वे अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर खुद को हीन समझते थे, लेकिन बाद में हॉकी से मिली प्रसिद्धि के कारण उन्हें खुद पर गर्व है। वो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे और फिसड्डी थे, अपने आप को हीन समझते थे, सब उनको झिड़कते थे, इस कारण से वो तुनक मिजाज हो गए। और लेकिन बाद में जब वो हॉकी में उनको प्रसिद्धि मिली तो बाद में उनको अपने आप पर गर्व होने लगा। प्रश्न नंबर 2 है, धनराज पिल्ले ने जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा की है, लगभग 100 शब्दों में इस सफर का वर्णन कीजिए। तो ये देखिए इसका आंसर, धनराज पिल्ले का जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने की यात्रा अत्यंत संघर्षपूर्ण रही। इनका बचपन मुश्किलों से भरा था। गरीब परिवार से होने के कारण इनके पास हॉकी स्टिक तक नहीं थी। हॉकी खेलने के लिए इन्हें अपने साथियों से उधार पर हॉकी स्टिक मांगनी पड़ती थी और वो भी उन्हें तब मिलती थी जब उनके साथी खेल चुके होते थे। इन्हें अपने जीवन की पहली हॉकी स्टिक तब मिली जब इनके बड़े भाई का भारतीय कैंप के लिए चयन हुआ। तब इनके भाई ने अपनी पुरानी हॉकी स्टिक इन्हें दे दी। मात्र 16 साल की उम्र में इन्होंने जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। 1986 में इन्हें सीनियर टीम में डाल दिया गया। इन्होंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब ये 1988 में नेशनल में भाग लेने दिल्ली आए। इनकी पहली गाड़ी एक सेकंड हैंड अरमाडा थी और काफी नामी खिलाड़ी बनने के बाद भी इन्हें लोकल ट्रेनों और बसों में सफर करना पड़ता था। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने इन्हें पवई में फ्लैट दिया और सन 2000 में इन्होंने अपनी फोर्ड आइकॉन खरीदी। ये इनके जीवन सफर का वर्णन है छोटे से 100 वर्ड्स में। अगला प्रश्न है, मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है। धनराज पिल्ले की इस बात का क्या अर्थ है? सफलता से लोग प्राय घमंड में अंधे हो जाते हैं, इसलिए धनराज पिल्ले की माँ ने उन्हें विनम्र रहने की सीख दी है। बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को विनम्रता से हल किया जा सकता है। आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि विनम्र रहना चाहिए, जैसे फल से लदा एक पेड़ झुका रहता है। अगला प्रश्न है, ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, क्यों? पता लगाइए। यहाँ धनराज पिल्ले का जिक्र होते होते ध्यानचंद का जिक्र क्यों आया? क्योंकि ध्यानचंद भी हमारे बहुत बड़े हॉकी के प्लेयर रहे हुए हैं, उनको हॉकी का जादूगर कहा जाता था। ध्यानचंद उस समय हुए थे जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था और हिटलर के समय की बात है ये। ध्यानचंद हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे। वे हॉकी स्टिक और बॉल के साथ इस तरह खेलते थे मानो कोई करिश्मा है, इसलिए इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। हॉकी को बॉल को जो हॉकी स्टिक से इस तरह से ये ट्रीट करते थे, ऐसे लगता था कि ये तो जादू है और इनकी चिपकी हुई है बॉल इनकी स्टिक से, और वो किसी को हाथ नहीं लगने देते थे बॉल को, और इतने गोल पर गोल करते थे कि उनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है इस कारण से। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इनमें अलग अलग प्रत्ययों के कारण बारीक अंतर है
और इस अंतर को समझने के लिए इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यानी कि अंतर बहुत ही कम है इन शब्दों में, जैसे प्रेरणा, प्रेरक, प्रेरित, संभव, संभावित, संभवतः, उत्साह, उत्साहित और उत्साहवर्धक। इनमें क्या अंतर है देखिए। प्रेरणा, वाक्यों के प्रयोग से हम इनके अर्थ को समझेंगे। मेरी माँ मेरी प्रेरणा है, यानी कि मेरी माँ से मुझे ये सीख मिली है और उनके जो अच्छाइयाँ हैं उनके पद चिन्हों पर मैं चल रहा हूँ। प्रेरक, प्रेरक है रामायण महाभारत प्रेरक कथाएं हैं, यानी इनसे वो सीखने को मिलता है। ये प्रेरक कथाएं हमें प्रेरित करती है अच्छाई पर चलने के लिए, बुराई पर नहीं चलने के लिए। प्रेरित, मैंने अपनी बहन से प्रेरित होकर इस खेल में भाग लिया। कि किसी का उसके जीवन पर क्या इफेक्ट हुआ है, वो उसकी बहन मान लो डॉक्टर बन गई, आईएएस बन गई, तो छोटा भाई बहन भी उससे प्रेरित होकर उतनी पढ़ाई करेगा। वो भी चाहेगा कि मैं भी अपनी बहन की तरह उसी तरह के मुकाम पर पहुंचूं। अगला है संभव, इतनी जल्दी है काम करना मेरे लिए संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है ना। संभावित, यह परीक्षा के लिए संभावित प्रश्नों के उत्तर हैं। संभावित यानी हो सकता है, संभव हो सकता है कि ये प्रश्न, इनमें से कोई प्रश्न आ जाए। ये डिसाइड नहीं है कि यही आएंगे, संभावना हो सकती है, कुछ % आ सकते हैं। संभवतः, संभवतः यह कार्य आज पूरा हो जाएगा, यानी कि ये डेफिनेटली नहीं होगा लेकिन हो सकता है, कहा जा रहा है कि हो सकता है ये काम आज, नॉट डेफिनेटली। उत्साह, सफलता मिलने से विद्यार्थियों में बहुत उत्साह भरा है, उत्साह भरा है, बहुत ईगर एक्साइटमेंट है उनमें। उत्साहित, माँ से मिलने के लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ, है ना, बहुत एक्साइट हूँ कि मुझे अभी जैसे अभी मिल लूँ जाकर। उत्साहवर्धक, यह समाचार सभी के लिए उत्साहवर्धक है कि बहुत उत्साह मिल रहा है, बहुत खुशी मिल रही है, वो जोश आ गया है काम करने का दुगना। कि ये कहा जाए कि आपके जो आपने कोई लेख भेजा था, कविता कहानी भेजी थी, उसका सिलेक्शन हो गया है बुक में, किसी प्रसिद्ध बुक में छापने के लिए, तो और जोश से वो उस काम को करने के लिए, उत्साह से काम करने के लिए हम लगेंगे। अगला प्रश्न है तुनक मिजाज। शब्द तुनक और मिजाज 2 शब्दों से बना है और क्षणिक, तनिक, तुनुक एक ही शब्द के विभिन्न रूप हैं। इस प्रकार का रूपांतरण दूसरे शब्दों में भी होता है, जैसे बादल, बादर, बदरा, बदरिया, मयूर, मयूरा, मोर, दर्पण, दर्पण, दर्पण। शब्दकोश की सहायता लेकर एक ही शब्द के 2 या 2 से अधिक रूपों को खोजिए। कम से कम 4 शब्द और उनके अन्य रूप लिखिए। अब देखिए, काजल, काजर, कजरा, चंद्र, चांद, चंदा, वर्षा, बरखा, बारिश, सूर्य, सूरज, सूरजा। इस तरह से आप अपने मन से और भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, हर खेल के अपने नियम, खेलने के तौर तरीके, अपनी शब्दावली होती है। जिस खेल में अपनी रुचि हो, आपकी रुचि हो, उससे संबंधित कुछ शब्दों को लिखिए। जैसे फुटबॉल खेल से संबंधित शब्द हैं गोल, बैंकिंग, पासिंग, बूट इत्यादि। तो ये आंसर में लिखा है क्रिकेट से संबंधित, है ना। क्रिकेट से संबंधित क्या क्या है? गेंद है, बल्ला है, विकेट, रन, बल्लेबाज, गेंदबाज, अंपायर। क्रिकेट से संबंधित ये शब्द हैं। आगे देखिए, यह कोई जरूरी नहीं कि शोहरत पैसा भी साथ लेकर आए। क्या आप धनराज पिल्ले की इस बात से सहमत हैं? अपने अनुभव और बड़ों की बातचीत के आधार पर लिखिए। बिल्कुल सही कहा पिल्ले जी ने, धनराज पिल्ले की बात बिल्कुल ठीक है। शोहरत और दौलत 2 अलग अलग चीजें हैं,
ऐसा जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध हो उसके पास दौलत भी हो, है ना। हमारे देश में क्रिकेट खेल के अलावा दूसरे खेल हैं, उनमें शोहरत तो है लेकिन दौलत नहीं है, पैसा उतना नहीं मिल पाता खिलाड़ियों को। अगला क्वेश्चन है, अपनी गलती के लिए माफी मांगना आसान होता है या मुश्किल? अपनी गलती के लिए माफी मांगना मुश्किल होता है, क्योंकि लोग बहुत बार अहंकार के शिकार हो जाते हैं। वे लोग अपने जिनमें सही गलत को परखने की क्षमता होती है और जो आत्म केंद्रित नहीं होते उनके लिए माफी मांगना आसान होता है ना। यहाँ लोगों पर डिपेंड करता है वो किस तरह के लोग हैं। क्या आप और आपके आसपास के लोग अपनी गलतियों के लिए माफी मांग लेते हैं? हाँ, मैं अपनी गलतियों के लिए माफी मांग लेती हूँ। हमारे आसपास कुछ लोग भी हैं जो अपनी गलती के लिए माफी मांग लेते हैं। माफी मांगना मुश्किल होता है या माफ करना? अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। देखिए, किसी के लिए माफ करना ज्यादा मुश्किल होता है। माफ करने के लिए हमें अपनी तकलीफ और नुकसान को भूलना पड़ता है, जो कि आसान नहीं है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, तो वो व्यक्ति तो माफी मांगने के लिए तत्पर रहता है, लेकिन जो माफ करने वाला है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसके नुकसान की भरपाई कैसे हो सकती है। अगर नुकसान बहुत बड़ा नहीं हो तो माफी इजीली वो दे सकता है, और बहुत बड़ा नुकसान हो तो उसके लिए माफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। किन विशेषताओं के कारण हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है? हॉकी भारत में अत्यंत लोकप्रिय है। यह खेल भारत के सभी छोटे बड़े शहरों में अनेक वर्षों से खेला जाता रहा है। भारतीय खिलाड़ियों ने इस खेल में बहुत गौरव कमाया है। सन 1928 से 1956 तक भारत ने ओलंपिक खेलों में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते। अतः भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी माना जाता है इस कारण से। अगला प्रश्न देखिए, साक्षात्कार पढ़कर आपके मन में धनराज पिल्ले की क्या छवि उभरती है? इसका वर्णन कीजिए। जैसा कि आप देखते हैं कि साक्षात्कार में उल्लेख किया है कि धनराज पिल्ले दुबली कदकाठी के हैं, बहुत जुझारू स्वभाव के हैं, अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं और बचपन के समय संघर्षपूर्ण होने का तुनक मिजाजी भी हैं। इन्हें गुस्सा भी बहुत अधिक आता है और अपने घर परिवार की बहुत इज्जत करते हैं। पढ़ाई लिखाई में हीन समझते थे अपने आप को, और बाद में वे हॉकी से मिली प्रसिद्धि के बाद खुद पर गर्व करने लगे। ठीक है, ये हम उनके जीवन का वर्णन कर ही चुके हैं। बच्चों, आप इन प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और इनके प्रश्नों के उत्तरों को याद कीजिए।